आज हम खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे रोमियो की किताब। जिसके पास भी खुदावन का जिंदा पाक कलाम है वो मेरे साथ निकाल सकता है। रोमियो 3 बाब और उसकी 23 आयत हम पढ़ेंगे। इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। एक मरतबा आप लोग मेरे पीछे पढ़िए। इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। आज हमने जिस चीज पर गौर करना है वो है गुनाह। गुनाह जो है वो कब, क्यों और किस तरह हमारी जिंदगियों में आता है। गुनाह लफ्ज जो है ये इब्तदा से ही है। गुनाह का लफ्ज बाइबल में 519 मर्तबा आया है। कितनी मर्तबा आया है? पूरी बाइबल हम पढ़े तो इसमें जो गुनाह का लफ्ज है ये 519 मर्तबा आया है। और ये आयत जो आज हमने पढ़ी, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। गुनाह, सबसे पहला जो गुनाह है वो आसमान पर हुआ। सबसे पहला गुनाह आसमान पर हुआ था। इब्तदा में हम लोग चले जाएं, जब ये ज़मीन आसमान नहीं बने थे तो खुदावन ने के आसमान पर फरिश्ते फरिश्ते जो थे वो थे और हर वक्त कदूस कदूस पुकारते रहते थे। लाखों हजारों की तादाद में फरिश्ते आसमान पर थे। और इन सब से जो अफजल, जो सबसे आला तर फरिश्ता था वो था लूसीफर फरिश्ता। लूसीफर के बारे में सब लोग जानते हैं। लूसीफर फरिश्ता जो था ये सबसे अफजल था। खुदावन ने इसको सब पर हाकिम बनाया था और ये इतना खूबसूरत था। इसके परों में से म्यूजिक निकलता था। जब ये अपने परों को हिलाता था, अपने पंख जो उसके थे, तो उनमें से बहुत खूबसूरत म्यूजिक, इतनी मीठी मीठी आवाज उसकी होती कि जो भी सुनता उसको सुनने में बहुत अच्छा लगता था। और क्या हुआ कि उसके जहन में तकब्बर आया और उसने क्या किया, खुदा के सामने अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश की। उसके जहन में तकब्बर आ गया, गुनाह आ गया। जब उसके जहन में गुनाह आया तो फिर क्या हुआ? शैतान जो था, अबलीस, ये पहले फरिश्ता था, लूसीफर फरिश्ता। और जब उसके जहन में गुनाह आ गया तो फिर वो क्या हुआ? अबलीस बन गया। खुदावन ने उसे आसमान से नीचे गिरा दिया था। उसने क्या किया? उसने सोचा कि मैं जो अपना तख्त है वो खुदा के तख्त से भी बड़ा बनाऊंगा। जब लूसीफर के जहन में ये ख्याल आए तो क्या हुआ? उसको आसमान से नीचे गिरा दिया गया। पहला तो मोतियस 3 बाब 6 आयत पढ़े तो उसमें लिखा हुआ है कि शैतान को आसमान से नीचे गिराया गया। इसकी नबूवत भी पहले से की हुई थी। और शैतान के गुनाह की जड़ तो जो थी वो थी तकब्बर, गुरूर, घुमंड। जो घुमंड है, जो गरूर है, जो तकब्बर है, जो हम लोग अपने जहनों में रखते हैं कि मैं इससे ज्यादा बड़ा हूँ, मैं इससे ज्यादा खूबसूरत हूँ, मेरे पास इससे ज्यादा पैसे हैं। जो लूसीफर फरिश्ता है इससे ज्यादा खूबसूरत और कोई फरिश्ता नहीं था, सबसे खूबसूरत था। इसका लिबास, इसकी आवाज, और खुदावन ने इसको सबसे अफजल बनाया था। और जब इसके जहन में तकब्बर आया, गुरूर आया, घुमंड आया, तो खुदा ने क्या किया? उसको आसमान से नीचे गिरा दिया। और आज वो लूसीफर जो फरिश्ता था वो इब्लीस की सूरत में हमारे दरमियान में मौजूद होता है, इस दुनिया में। और वो क्या करता है? वो ये चाहता है कि ये जो दुनिया है, ये जो लोग हैं, ये खुदा की तरफ नहीं बल्कि मेरी तरफ आए। आज जब चर्च लगा होता है, गीतों की आवाजें चल रही होती हैं, गीत गाए जा रहे होते हैं, ऐलान बार बार किया जा रहा होता है इबादत का वक्त हो चुका है, इबादत का वक्त गुजर रहा है, तो लोग क्या करते हैं? कुछ लोग तो सुन के आवाज को आते हैं, लेकिन कुछ लोग सुनते तो हैं और ये कहते भी हैं कि मैं अभी खुदावन के घर में जाऊंगा, मैं अभी जाऊंगा, लेकिन क्या था, कोई ना कोई रुकावट उसके दरमियान आ जाती है। और वो जो रुकावट है वो लाने वाला कौन होता है?
इब्लीस होता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम लोग जो खुदावन के पास आए, वो ये चाहता है कि ये सारे लोग मेरी तरफ हों, मेरे पास आए। अभी हम लोगों ने देखा है सबसे पहला गुनाह जो था वो आसमान पर हुआ है। इसके बाद हम लोग एक आयत अभी पढ़ेंगे, रोमियो 3 बाब 23 आयत है, वो तो हमने पढ़ ली है। रोमियो 6 बाब और उसकी 23 आयत, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। तो जिसने भी गुनाह किया उसकी मौत तो हुई है। अभी हम लोगों ने इब्लीस को देखा है, शैतान को, जो कि पहले फरिश्ता था, अफजल था, उसकी इज्जत की जाती थी। आज लोग उसकी इज्जत नहीं करते। वो दुनिया का खुदा बन बैठा है लेकिन उसकी इज्जत नहीं है। क्या हुआ? जब उसके जहन में गुनाह आया, उसने गुनाह किया, तो उसकी रूहानी मौत हुई थी, खुदा से दूरी हो गई थी। जिस्मानी तौर पर वो जिंदा रहा, आसमान से गिराया गया, लेकिन रूहानी तौर पर उसकी मौत हो चुकी थी। अब वो खुदा के पास नहीं बल्कि जमीन पर गिरा दिया गया था। आसमान से हजारों फीट की ऊंचाई से नीचे गिरा दिया गया। इसी तरह हम लोग देखें पैदाइश 3 बाब और उसकी 12 से 13 आयत। पैदाइश की किताब उसका 3 बाब और उसकी 12 से 13 आयत हम लोग देखेंगे, तो वहां पर हम लोग देखेंगे आदम और हवा ने जो गुनाह किया। आदम ने कहा कि जिस औरत को तूने मेरे साथ किया है उसने मुझसे उस दरख्त का फल दिया और मैंने खाया। तब खुदावंद खुदा ने औरत से कहा कि तूने ये क्या किया? औरत ने कहा कि सांप ने मुझको बहकाया तो मैंने खाया। अब हम बागे अदन में चले जाएंगे। बागे अदन जो इब्तदा में बनाया गया, जो पहले जब जमीन नहीं बनी थी, आसमान नहीं बना था, इस सारी जमीन पर पानी ही पानी था। और खुदा ने कहा कि मैं इस जमीन को खूबसूरत बनाऊंगा। क्या करूंगा? खूबसूरत बनाऊंगा। तब खुदा ने आसमान बनाया, जमीन बनाया, पेड़ पौधे बनाए। जब सब कुछ बना बना लिया तो क्या किया खुदा ने? क्या किया? जमीन से मिट्टी ली और उसका एक पुतला बनाया, एक बुत बनाया, और उसमें फिर क्या किया? अपनी सांसें डाली और उसको जिंदा किया और वो जीती जान हुआ। और वो आदम था, पहला इंसान आदम, जिसको खुदा ने अपनी सूरत पर, अपनी शबीह पर बनाया। और खुदा ने उसको बागे अदन में एक बहुत खूबसूरत बाग लगाया जिसमें बहुत खूबसूरत फल खाने के लिए थे। हर किस्म का फल जो तवानाई ताकत से भरपूर था वो सब कुछ उसमें लगाया। और इसके साथ साथ उसमें खुदा ने 2 दरख्त भी लगाए जो बाग के दरमियान में थे, बिल्कुल दरमियान में। वो 2 दरख्त जो थे वो नेको बदी की पहचान और हयात का दरख्त, ये दरख्त लगाया। और खुदा ने आदम को जब वहां पर रखा तो खुदा ने कहा तू बेरोक टोक हर दरख्त का फल खा सकता है। कोई भी दरख्त जो बाग के अंदर है, जो फल है, वो तू खा सकता है, वो सब तेरे लिए है। लेकिन क्या करना? बाग के दरमियान में जो दरख्त है इनमें से ना खाना। जो बाग के दरमियान के दरख्त थे उनको खाने से खुदा ने उसे मना किया। पैदाइश की किताब 2 बाब 16 से 17 आयत पढ़े तो उसमें लिखा हुआ है, जिसने पढ़ना हो वो घर जाके ये पढ़ सकता है। पैदाइश की किताब 2 बाब 16 से 17 आयत। खुदावन ने कहा कि तू हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन दरमियान में जो दरख्त है उसका फल नहीं खा सकता। खुदा ने उसको मना किया था, ये हुक्म दिया था। अब क्या हुआ? शैतान जो इब्लीस था हवा के पास आया। हवा से उसने पूछा कि क्या खुदा ने तुम्हें कोई फल खाने से मना किया है? हवा ने पहले तो सोचा और फिर कहा हाँ, दरमियान में दरख्त है, उसका फल खाने से मना किया है। खुदा ने हमें कहा कि जिस रोज तूने इसमें से खाया तू मरा। अभी हम लोगों ने आयत पढ़ी थी कि गुनाह की मजदूरी मौत है, और यहाँ पर खुदा ने आदम और हवा को मना किया है कि उस दरख्त का फल ना खाना।
और जैसे ही हवा ने उस दरख्त को देखा, वो देखने में बहुत खूबसूरत था। आदम ने सांप ने उसे बहकाया, उससे कहा कि तुम मरोगे नहीं बल्कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की माने ताकतवर बन जाओगे। हवा के दिल में अब यहाँ पर लालच आ गया है। पहले हम लोगों ने देखा आसमान पर वो फरिश्ता लूसीफर जो था, उसके दिन में तकब्बर आया और उसने क्या किया, खुदा का मुकाबला करने की कोशिश की और उसने गुनाह किया। अब यहाँ पर हम लोग हवा को देखते हैं कि इसने क्या किया। इसने भी जब फल को देखा और ये देखा कि हम लोग ताकतवर हो जाएंगे, खुदा की मानत बन जाएंगे, इसने भी गरूर किया और यहाँ पर ये भी खुदा के जलाल से महरूम हो गई है। अब इसने वो फल देखा और उसने लिया, उस फल में से खुद भी खाया और अपने शोहर को भी दिया। दोनों ने खाया और जब खाया तो खुदा के जलाल से महरूम हो गए। वो जिस्मानी मौत नहीं मरे, बल्कि वो खुदा से दूर हो गए, रूहानी मौत मरे। खुदावन ने तो उनसे कहा था, और खुदावन जो कहता है वो होता है। खुदावन ने कहा था कि जिस रोज तूने इसमें से खाया तू मर जाएगा, तू मरा। सो क्या हुआ, यहाँ पर हवा ने लालच किया, उसने खुद भी खाया और आदम को भी खिलाया। अब पहले क्या होता था, ठंडे वक्त में खुदा जो था वो आदम के साथ बातें किया करता था, बाग में आता था। अब फल खाने के बाद भी ऐसा ही हुआ। खुदा आदम के पास आया, उसने आदम को पुकारा, लेकिन आदम ने आगे से कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने खुद को छुपाया। उसने खुद को छुपा लिया कि मैं खुदा के सामने ऐसे नहीं जा सकता। जब खुदा ने उसको पुकारा तो उसने उसकी पुकार को सुना और फिर उसे जवाब दिया कि मैं तेरे सामने नहीं आ सकता, मैं नंगा हूँ। पहले भी वो बाग में ऐसे ही रहते थे, लेकिन अब क्या हुआ, उसने फल खाया, उसकी जिस्मानी, उसकी जो आंखें थी वो खुल गई, उसको नेको बद की पहचान हो चुकी थी। अब खुदा ने उससे पूछा कि तूने ये क्या किया, तूने उस फल को खा लिया। जब उसने खुदा को बताया कि हाँ, खुदा तो पहले ही जान चुका था कि अभी ये मेरे पास नहीं आ रहा, तो इसने जरूर वो फल खा लिया है। अब जब खुदा ने उससे पूछा तो उसने कहा कि मैंने नहीं, बल्कि जिसको तूने मेरे लिए बनाया उसने मुझे ये खिलाया। फिर जब हवा से पूछा गया तो उसने कहा मैंने खुद नहीं खाया, बल्कि मुझे सांप ने खिलाया है। शाम के अंदर शैतान ने अपना काम किया। जो लूसीफर फरिश्ता था वो शैतान बन चुका है। उसने कहा कि ये जो इंसान है, ये जो आदम है जिसको तूने बनाया है, अब ये मेरी तरफ हो जाएगा। उसने उसको वो फल खिलाया और उसको अपनी तरफ कर लिया, उसने वो खा लिया। अब क्या हुआ, पहले वो जो थे वो खुदा के पास है, वो एक दूसरे पर इल्जाम तराशी कर रहे हैं, बिल्कुल शैतान की तरह। वो अपना गुनाह नहीं मान रहे, बल्कि एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं कि मैंने ये नहीं खाया, बल्कि मुझे तो हवा ने खिलाया, आदम ने ये कहा। और जब हवा से पूछा गया तो उसने कहा मुझे तो सांप ने खिलाया है। सो दोनों ने गुनाह किया था और खुदा ने क्या किया, सांप को, हवा को और आदम को, तीनों को सजा दी। सांप को पेट के बल पर चलने की सजा दी। आदम को जो है वो खून और पसीने से कमाई करेगा और खाएगा। आज हम देखें तो हमारे जो घर के मर्द हैं, जो बेटे हैं, वो सुबह सुबह चले जाते हैं और शाम को घर लौटते हैं, थक हार कर, काम करके, मेहनत मजदूरी करके। तो क्या हुआ, ये जो सजा थी ये खुदा ने आदम को दी थी। जब तक तू कमाएगा नहीं तू खाएगा नहीं। हवा को सजा मिली कि तू दर्द से बच्चा जनेगी, दर्द हमल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया। तीनों को सजा मिली और इनकी रूहानी मौत हो चुकी थी, जैसा खुदावन ने कहा था कि जब तूने इसमें से खाया सो तू मरा। उन्होंने गुनाह किया और गुनाह की मजदूरी तो मौत है, ये हम सब लोग जानते हैं। खुदा से दूरी है। गुनाह की तारीफ अगर हम लोग देखें, गुनाह को देखें, तो गुनाह जो है वो शरा की मुखालफत है, खुदा के बनाए हुए मंसूबों की मुखालफत है, खुदा की मुखालफत है। गुनाह नेकी की मुखालिफ है।
खुदा ने क्या किया, जब उनको सजाएं दे दी तो फिर क्या किया, उस हयात के दरख्त की, अभी हम लोगों ने देखा था दो दरख्त थे, कितने थे, दो थे, एक तो नेकोबदी की पहचान और एक हयात का। जब उन्होंने नेकोबदी की पहचान वाला खा लिया था फल, तो खुदावन ने उस हयात के दरख्त को जो था उसको बचाने के लिए वहां पर करोबियों का पहरा लगा दिया, वहां पर 16 जन तलवार खड़ी कर दी कि नेकोबदी की पहचान में तो ये हम जैसे हो चुके हैं, लेकिन अगर हयात का भी फल खा लिया तो फिर क्या होगा, ये हमारी तरह हो जाएंगे। हयात यानी ता हयात, जितनी हमारी जिंदगी, हम कभी मरेंगे नहीं। हम आदम को देख सकते हैं, उसकी उम्र 930 बरस थी, लेकिन खुदा ने तो उससे कहा था जब तू इसमें से खाएगा तू मर जाएगा। वो उसकी रूहानी मौत हुई थी। अब खुदा ने क्या किया, उसको बाग में से निकाल दिया। पहले वो क्या करते थे, वो वहां से तोड़ते थे फल और खा लेते थे, जिस चीज को दिल करता था वो वहां से लेते थे और खा लेते थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब खुदा ने उसको बाग में से निकाल दिया। जब तक वो खुद कमाएगा नहीं, मेहनत मजदूरी नहीं करेगा अपने लिए, तब तक वो कुछ भी खा नहीं सकता था। अब वो खुदा से दूर था, पहले वो खुदा के पास था। गुनाह हमें खुदा से दूर कर देता है। जब हमारे दिल में, हमारे जहन में भी गुनाह होगा तो हम खुदा से दूर हो जाएंगे। अब खुदा ने उसको बाग में से निकाल दिया और उस दरख्त पर जो था क्रोबियों का पहरा लगा दिया। 16 जन तलवार रख दी ताकि वो जिंदगी के दरख्त यानी हयात के दरख्त में से ना खा सके। यहाँ पर आदम और हवा ने जो गुनाह किया वो गरूर का गुनाह किया, वो खुदा से दूर हो गए। गुनाह खुदा से दूरी का नाम है, गुनाह खुदा की मुखालफत है। आज हम लोग जिस वक्त खुदावन के हजूर में बैठे हुए हैं, हम लोग भी अपनी अपनी जिंदगियों में गौर कर सकते हैं कि हमारी जिंदगी में कौन सा गुनाह है, हम खुदा से किस तरह दूर हैं, हम खुदा के पास क्यों नहीं आ रहे, हमारी दुआएं इल्तिजाएं क्यों नहीं सुनी जा रही, क्योंकि हम लोगों में भी कोई ना कोई गुनाह मौजूद है। खुदावन ने हमारे लिए कफारा तो दे दिया, अपना खून बहा दिया है, लेकिन आज भी हम लोगों के दिल में कोई ना कोई गुनाह है। किसी के दिल में लालच है पैसों का, वो इतवार वाले दिन, संडे वाले दिन, जो सब्बत का दिन है, जो खुदावंत का दिन है, इसमें भी अपने अपने काम करने में मसरूफ हो जाते हैं, सिर्फ इसी लालच में कि हम लोग जाएंगे, हमें पैसे मिलेंगे, रुपया मिलेगा। और ये लालच, ये गुनाह जो है, ये लालच है, लालच भी गुनाह है और खुदा से दूरी है। सो वो चर्च में आने के बजाय अपने अपने काम में मसरूफ हो जाते हैं, इस तरह वो खुदा से दूर हो जाते हैं। हम लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम लोग ये दुआ करें, ये खुदा से मांगे कि खुदा बाप हमें ये हिकमत और ताकत दे कि हम लोग गुनाह ना कहने बल्कि तेरे पास आए, हम लोग तेरे जलाल से, तेरे फजल से महरूम ना हो, बल्कि तुझे अपनी जिंदगियों में ले। साईं, हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने सुरों को झुकाएंगे और हम लोग दुआ करेंगे।